गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज चंचल शर्मा। और आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री की टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने ये टॉपिक पीवाईक्यू से उठाए हैं। तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा और आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे पहला टॉपिक है। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या है, ये कब पब्लिश हुई, इसका क्या मोटिव था और इसको किसने प्रिपेयर्ड किया था, इसके बारे में हम समझेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट है, ये पब्लिश हुई थी 1928 में। और इसको पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसको पब्लिश किया था। ये लिखा है पंडित मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इसको पब्लिश किया था। आप देख सकते हैं, मैंने ये हाईलाइट कर दिया है, पंडित मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश मतलब एक तरीके से प्रिपेयर करी थी, ठीक है। और इसको पब्लिश किया गया था 1928 में। और इस रिपोर्ट का मोटिव था प्रपोज्ड अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन proposed a future constitution of India demanding self-government under dominion status within the British Empire। इसका मतलब ये है कि ऐसा फ्रेमवर्क इन्होंने तैयार करा था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहा था। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, लेकिन किसके अंडर, लेकिन ये डोमिनियन स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर है उसी के अंडर में एक डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे ये लोग। और उसी में ये बोल रहे थे कि इनका एक फ्यूचर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार किया जाए, और वो भी किसके अंडर में रूल हो, वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रूल हो। तो ये उनका कहना था, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में वो रूल हो। तो ये थी नेहरू रिपोर्ट। अब मैंने आपको बताया था कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रिपेयर करी थी, वो मोतीलाल नेहरू थे। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोमिनेंट लीडर, कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स थे, उनकी हेल्प से उन्होंने ये नेहरू रिपोर्ट तैयार करी थी। जैसे कि तेज बहादुर हैं सेप्रू, तेज बहादुर सेप्रू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने इनकी एक तरीके से हेल्प करी थी, ठीक है। तो किसने हेल्प करी थी, तेज बहादुर सेप्रू ने और सुभाष चंद्र बोस ने। अब इस रिपोर्ट को भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला था। ये किसने रिजेक्ट करी ये रिपोर्ट, इस पर हम ध्यान देंगे। तो ये रिपोर्ट रिजेक्ट करी गई थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, जो आपने सुना होगा, इंडिया लीग है, उन्होंने इसको अपोज किया था। रेडिकल नेशनलिस्ट लीड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। तो जो एक तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके भी टू पार्ट्स, मतलब वो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गई थी। तो हिंदी में उसको उग्रवादी और नम्रवादी वाले लोग कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं रेडिकल नेशनलिस्ट, और एक तरीके से दूसरे थे सॉफ्ट वाले, ठीक है। तो ये टू टाइप में डिवाइड हुई थी। और थर्ड है मुस्लिम लीग, इन्होंने भी एक तरीके से इस रिपोर्ट को अपोज किया था, जो कि किसके द्वारा लीड करी गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये लीड करी गई थी। तो तीन जो एक तरीके से ग्रुप्स हैं, उन्होंने इसको एक तरीके से अपोज किया था। एक तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, दूसरा था रेडिकल नेशनलिस्ट लीड बाय जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड थी मुस्लिम लीग, ठीक है। अब इसको रिजेक्ट करने के पीछे भी एक कारण था, मतलब दो कारण थे। वो है कि इट फेल टू एड्रेस देयर डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग चाहती थी कि उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बने, जो कि उस टाइम पर ये जो नेहरू रिपोर्ट है तो उसमें ये सब मेंशन नहीं था, इसलिए इसको रिजेक्ट किया मुस्लिम लीग के द्वारा। दूसरा है रेडिकल जो नेशनलिस्ट्स हैं, रेडिकल नेशनलिस्ट्स वो चाहते थे कि एक तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, ना कि डोमिनियन स्टेटस। जैसे कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी, जबकि जो ये रेडिकल नेशनलिस्ट्स हैं वो मांग रहे थे कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। इसलिए इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया। आई होप आपको ये मेरी छोटी सी इंफॉर्मेशन समझ आ गई होगी, और ऐसे ही मैं रोज सीरीज डालती रहूंगी। थैंक यू सो मच।